हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं और मैं हूं तारा। तो आप लोग गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो सूर्य देवता बहुत ही भयंकर गर्मी बरसा रहे हैं और बारिश का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ हो चुके हैं दोपहर के 3:15 और मैं कर रही हूँ बुनाई, जो हमारी गर्मी सर्दी बरसात सभी सीज़न में रहती है बुनाई के चैनल के लिए। तो जो लोग भी मेरे से नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा बुनाई का चैनल है सीखो ज़िंदगी से तारा। तो मैं उस पर स्वेटर बनाती हूँ। आप लोगों में से जो भी बुनाई सीखना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल पे जाके सीख सकते हैं। तो देखिए, लाइफ में इंजॉय करने के बाद दीदी के घर आने के बाद थोड़े से ट्रैक पे आ गई हूँ और अपनी बुनाई का काम शुरू कर दिया है। तो बुनाई करने के साथ साथ मैं यहाँ पे अपने घर के थोड़े से मोटे से काम करूँगी। मैंने काफ़ी देर से मशीन लगाई हुई थी, दोपहर से ही लगा दी थी मशीन। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल गए हैं और यहाँ पे जो मेरी कुशन कवर हैं तो उनकी बारी थी अब धोने की। और ये देखिए, बेडशीट वगैरह मैंने धो के डाल दी हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है ना 6 बजे तक, तो काम तो करना पड़ता है। अब धूप को देखते रहे तो काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो के जो मेरे धुले पड़े थे वो मैं यहाँ पे कुर्सी में रख दूँगी और कुर्सी को बाहर ले जाऊँगी, क्योंकि मैं आजकल छत पे कपड़े नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नीचे ही कपड़े सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और कुछ कपड़े मेरे ऐसे थे जो मैंने दीदी के घर से आके नहीं धोए थे, जैसे कुशन कवर हैं, तो मुझे गंदे से लग रहे थे, थोड़ा थोड़ा डस्ट सा लग रहा था। और 8-10 दिन के लिए कहीं जाते हैं ना तो अपना घर गंदा लगने लग जाता है आके। ये सभी लेडीज़ के साथ होता है। तो बस यहाँ पे कपड़े खींच के ले गई हूँ मैं और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम है तो मुझे खाना पीना भी बनाना है। तो झाड़ू लगा लेती हूँ सारे कमरों में। पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा। और मैंने सारे बेडशीटें आज चेंज की है, सिर्फ एक कमरे की बेडशीट नहीं चेंज की, क्योंकि उस कमरे की बेडशीट कोई नहीं वहाँ पे बैठता। वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, जहाँ पे पेटी वाला रूम है, वहाँ पे कम बैठते हैं हम लोग, ज़्यादा बेडरूम में और यहीं पे बैठते हैं। तो बस सारा झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी कूड़ा। और गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर है ना कि काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन वही है कि काम अगर करेंगे नहीं तो ये तो जीवन का वो है कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बनाएंगे क्या, वही है कि। तो चलिए फिर कपड़े डाल देते हैं। और कपड़े मैंने सारे निकाल दिए हैं, उनको पानी में से 2-2 3-3 पानियों में से निकाल के इन कुशनों को मैं यहीं पे दीवार पे रख दूँगी और दीवार पे ही सूख जाएंगे ये कुशन। तो कुशन भी सारे गंदे हो रखे थे। और अब डाल लूँगी मैं फ्रंट साइड पे कपड़े। तो आजकल मैं छत पे नहीं जा रही हूँ, छत पे मुझे बहुत ज़्यादा तपन लगती है। और कुछ कपड़े मैंने ये जाली वाले धो दिए थे जो मेज पोश हैं और छोटे से बेड पे बिछाती हूँ, तो ये मैंने उतार दिए थे क्योंकि ये सूख गए थे। इनको सबसे पहले धोया था मैंने वाइट कपड़ों को। तो बस अब यहाँ पे मैं पाइप भी ले आई हूँ, कूलर में पानी डालूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पानी भी आ जाता है तो पानी ठंडा होता है। तो कूलर में पानी भी लगा दूँगी और साथ साथ में कपड़े भी धो दूँगी। कपड़े धोने के बाद फिर बनाऊँगी अपना सब्जी, सिंपल सी आज घिया की सब्ज़ी बनानी है, ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं करना। लेकिन इसी काम में 3-4 घंटे लग जाते हैं करने में। हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं तो वो 10 मिनट की होती है, लेकिन उस 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ दिखाना होता है, तो इसलिए फास्ट करके वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और यहाँ पे पूरे कपड़े डाल दूँगी। और दीदी के घर आने के बाद भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, लेकिन वो मेरे बैग के कपड़े थे और जो ऊपर के कपड़े हस्बैंड के पड़े थे वो धोए थे। लेकिन आज मैंने सोचा चलो घर के थोड़े से बेडशीट वगैरह झाड़ लेती हूँ और उनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि वही है कि जब घर साफ़ नहीं रहेगा तो वैसे ही नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सारी बेडशीटें निकाल दी, सारे कुशन कवर निकाल दिए। और आजकल बुनाई करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि फ़ैन बंद करके जब वीडियो को फ़ैन बंद करके हम वो करते हैं ना, बनाना शुरू करते हैं। फ़ैन इसलिए बंद करते हैं, पंखा, क्योंकि फिर उसमें आवाज़ें आती हैं पंखे की। तो जो बुनाई की वीडियो होती है ना उसमें हमें फ़ैन बंद करके ही बनानी पड़ती है। तो 2-2 घंटा बैठ के जब बुनाई करते हैं ना और लोगों को समझाते हैं तो शरीर की भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो बस यहाँ पे पाइप मैं फंसा दूँगी यहीं भी कूलर में, और मैं यहाँ पे पाइप फंसा देती हूँ तो इसी तरह से कूलर में पानी भर जाता है। तो बस यहाँ पे कूलर में पानी भर दूँगी। और मैंने कपड़े सारे डाल दिए हैं। तो बहुत सारे कपड़े थे, कुछ मैंने पीछे डाल दिए हैं, जो हमारी बालकनी है पीछे बैक साइड में, ये फ्रंट साइड की बालकनी है तो यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब मैं थोड़ी सी अंदर जाके डस्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरे इस रूम की बहुत बुरी हालत है। जो ये पेटी पे मेरी पे कवर था तो इसकी भी बहुत बुरी हालत थी, मैंने धो दिया उसको भी और वो भी सूखने वाला है। तो बस अब इसको मैं
थोड़ा सा क्लीनर से साफ़ कर लूँगी और इसके ऊपर ये वाली मेरी जो दरी है ये मैं बिछाऊँगी। और ये आप इस दरी से मुझे ना आज एक बात याद आ गई। ये दरी मेरी मम्मी ने मेरी सिम्मी होने के बाद जो देते हैं ना, जैसे छीले के बाद देते हैं मायके वाले कपड़े वगैरह, तो तब दी थी। और मुझे ये दरी देख के हमेशा याद आती है कि जब मेरी बेटी हुई थी तब मेरी मम्मी ने ये दरी मुझे तब दी थी। और बहुत अच्छी दरी निकली है, सूत की दरी है, तो काफ़ी मैंने यूज़ किया है इसका। अब मैं इसको पेटी पे बिछाती हूँ। पहले इसको मैं नीचे बिछाती थी, तो अब पेटी पे बिछाती हूँ। यहाँ पे जो मेरा मेज पड़ा है, टेबल पड़ा है शीशे वाला, उसको भी साफ़ कर दूँगी। और देखिए पेटी पे पेंट नहीं हुआ तो कितनी गंदी लगती है ये, तो जो काम रह जाता है ना वो वहीं पड़ा रह जाता है। तो देखिए पेंटर तो अब चले गए हैं, देखते हैं अब इसकी भी कभी ना कभी मैं अपने आप ही पेंट करूँगी। और यहाँ मैंने मेज कवर बिछा दिया अच्छी तरीके से और फूल वगैरह साफ़ कर दिया। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान पड़ा था वो सारा इस बेड से उठा के, पेटी के ऊपर इतना गंद पड़ा हुआ था ना, छोटा छोटा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हालत ख़राब हो जाती है कई बार तो यही काम करते हुए। तो बस अब बाहर के कपड़े भी सूख गए थे बीच वाले डाइनिंग एरिया के, तो मैं वहाँ पे भी कुशन वगैरह लगा दूँगी। और आजकल धूप का एक फ़ायदा ये भी है कि कपड़े आप डालो और आधे घंटे बाद उठा लो तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ जो कुर्सियों के कुशन थे वो भी मैंने आज धोए थे, कवर उनके ये मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। और लाइट चली गई, देखिए लाइट बार बार जा रही है, बहुत परेशान कर रही है लाइट। तो किचन में आने के बाद बस यहाँ सिंपल सी अपनी सब्ज़ी बनाऊँगी और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। शाम का 6:30 का टाइम होने वाला है, तो बस जब तक सब्ज़ी बनेगी तो मैं बुनाई करूँगी थोड़ी देर बैठ के। और सब्ज़ी बस सिंपल सी वही लहसुन सॉरी प्याज वगैरह और अदरक तो नहीं है, प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची बस फटाफट काट लूँगी और इन्हीं को तड़का लगा के सब्ज़ी को तैयार कर लूँगी। तो बस आज सिंपल सा तड़का सब्जी को लगा लिया था। और कई बार मन भी नहीं होता कोई मतलब अच्छी तरह से रेसिपी बनाने का किसी चीज़ का, तो वही आज मेरे साथ है। एक तो गर्मी में ना ऐसा लगता है कि जान निकली जा रही है, तो आजकल यही हो रहा है। भगवान को यही मेरी सो प्रार्थना है, आप लोग भी कीजिए कि जल्दी से जल्दी बारिश कीजिए ताकि इस गर्मी से हमें भी राहत मिल सके, सभी को राहत मिल सके। देखिए गर्मी ऐसी चीज़ है ना जो बर्दाश्त करने से बाहर हो जाती है। तो चलिए सब्जी को ढक के रख देती हूँ और फिर बुनाई करती हूँ थोड़ी देर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और शाम का टाइम हो रहा है, ब्लॉग काफ़ी देर से स्टार्ट है। बस सब्जी रखी है बनानी और सब्जी बनाने के बाद 6:45 हो गए हैं, तो बस इसके बाद जय करेंगे, दिया बाती करेंगे और वो सिम्मी करेगी। और क्योंकि एक टाइम वही करती है और गर्मी ने इतनी हालत ख़राब कर दी है कि पूछो मत, कुछ भी करने का मन नहीं करता गर्मी में, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। और लाइट बार बार जा रही है, दोपहर की अब तक लाइट 2 बार जा चुकी है और ब्लॉक के अंदर ही लाइट 2 बार जा चुकी है। और बस यही है कि कपड़े धुल गए हैं, शुक्र करो ये भी कि कपड़े धुल गए हैं। और काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाती क्योंकि यहाँ गले के यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा सोजस हो गई है सर्वाइकल की वजह से। और सर्वाइकल की वजह आप लोगों को वही है कि आप लोग कहेंगे कि एक्सरसाइज नहीं करते, तो देखिए एक्सरसाइज करते हैं, अगर 2-4 दिन भी एक्सरसाइज छूट जाती है तो जिनको सर्वाइकल ज़्यादा है उनका फिर वहीं के वहीं आ जाता है। अगर वो डेली एक्सरसाइज करते रहें फिर तो ठीक है, अगर डेली नहीं कर पाते तो जहाँ से उन्होंने शुरू किया होता है अगर वो 4 दिन नहीं करते वहीं से दोबारा से शुरू करना पड़ता है उनको। और बहुत ज़्यादा पेन है आजकल, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कई बार दिन में लेट जाती हूँ, बिना मतलब के लेट जाती हूँ, टाइम तो नहीं होता लेटने का, लेकिन छोड़ के काम फिर लेट जाती हूँ क्योंकि फिर सोचती हूँ अगर ज़्यादा पेन होने लगी फिर उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि दवाइयों से भी ये चीज़ ठीक नहीं होती। और वही है
कि जैसी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अब काफ़ी बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और गर्मी में सही बात तो लेटा भी नहीं जाता, आजकल इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी है। और हमारे तो यहाँ जैसे टूट के ही सूरज देवता मेहरबान हो रखे हैं, तो कह तो रहे हैं कि 2-4 दिन बाद बारिश होगी। अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी। बस मैं रोटी बनाऊंगी, इसके बाद 7:30 के करीब रोटी बनाऊंगी और जितने भी कपड़े धोए हैं सबको अंदर लगाऊंगी, मतलब अंदर रखूंगी। तय मैं सुबह ही करूंगी। और सुबह मैंने लगानी है एक रेमेडी, वो आप लोगों के साथ अलग ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। और बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वही बात है ना कि हर चीज़ कैमरे के आगे नहीं बोली जाती। तो बस यही कहूँगी कि आप लोग कैसे भी हालात में रह रहे हो, सुखी खुशी रह रहे हो, गमी से रह रहे हो, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुख से रह रहे हैं तो सभी को दिखता है कि सुख से रह रहे हैं, गमी से रह रहे हैं तो वो कोई नहीं देखता। सुख में ये है कि लोगों को दिख जाता है, जैसे आजकल वेकेशन पे जा रहे हैं लोग, कहीं कहीं जा रहे हैं, और लोगों की चिंताएं कितने दिन करेंगे। लोग आपको ना अंदर बख्शते हैं ना बाहर बख्शते हैं, तो सभी के साथ यही लगा रहता है। तो बस लोगों को जाने दो भाड़ में, क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है, जब वो आपके दुख के नहीं हैं, सुख के नहीं हैं, तो फिर किस चीज़ के हैं। तो लोग, अब हम उनको लोग कह देते हैं, लेकिन वो अपने ही आसपास के होते हैं। और दीदी के घर से आने के बाद मैंने एक ही ब्लॉग बनाया, वो भी चलते फिरते ऐसे ही। सिमी की तबीयत ख़राब थी, अभी भी सिमी खांस रही है, बीच बीच में खांसी होती है उसको सूखी सूखी, लेकिन वही है कि दवाई दे रहे हैं, आराम फिर भी नहीं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चा गर्म पानी भी नहीं पी सकता। मैंने मटका लगाया हुआ है, यहाँ पे मटका रखा हुआ है, ये देखिए। मटके का पानी देती है उसको कि थोड़ी ठीक रहे वो, लेकिन वही है कि जाते जाते बीमारी ठीक होती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट मेरी ब्लॉग कल से शुरू थी, लेकिन वो क्या हुआ कि कल लाइट बार बार जाती रही और मेरे फ़ोन में जो बैटरी थी वो 19% थी, और मैंने फ़ोन चार्जिंग नहीं लगाया, क्योंकि कल काफ़ी सारी बुनाई की वीडियो बनाई है, जिसकी वजह से फ़ोन लगाना ध्यान में नहीं रहा। और काम करने के चक्कर में शाम को आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था, तो ब्लॉग भी बनाया बीच में, और तभी याद नहीं रहा कि फ़ोन को चार्जिंग लगाना है। तो मेरा सुबह का काम सारा कंप्लीट हो गया और मैंने देखा कि मैं ब्लॉग एडिट कर दूं, लेकिन ब्लॉग पूरा हुआ ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एंड भी कर देती हूँ और आप लोगों से छोटी सी बात भी कर लेती हूँ, छोटी मोटी। तो जी, गर्मियों में बुनाई, अभी भी देखिए मैं बुनाई कर रही थी, यहाँ पे देखिए बुनाई का काम लगा के बैठी। और बुनाई गर्मियों में भी करने का बहुत बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से पंखा बंद करके वीडियो की जो हमें वीडियो बनानी होती है ना, उसमें कोई साउंड ना आए, कोई मतलब उसमें नॉइस ना आए, तो इसलिए वीडियो को बंद करके हमें, सॉरी, लाइट को, पखे को बंद करके तब हमें वीडियो शूट करनी पड़ती है। और इतनी गर्मी में आपको पता है, अगर 1 मिनट के लिए भी पखा बंद होता है तो कितनी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यही है कि ये हमारी हमारी कमाई का जरिया है। तो बीच बीच में मैं सब थोड़े से अटक जाते हैं, और देखिए 1.5 साल हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन आज भी मैं बीच में अटक जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये ब्लॉग चैनल है, इस पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है कि आप चाहे मजबूरी लगा लीजिए इसको, चाहे कुछ लगा लीजिए, क्योंकि जब तक बुनाई नहीं करेंगे तो बुनाई के चैनल पे वीडियो नहीं जाएगी। और गर्मी में चैनल कम चलता है, क्योंकि गर्मी में इतने लोग देखते नहीं हैं। 6 महीने चैनल चलता है, 6 महीने डेड सा पड़ा रहता है। वो सभी ब्लॉगरों के साथ है जो नीटिंग का काम करते हैं। तो यही है कि अगर आपके 6 महीने बाद भी सैलरी आती है तो बहुत खुशी होती है घर बैठे हुए। और बहुत से लोगों को ये सैलरी ऐसे लगती होगी जैसे कि पता नहीं क्या कुछ पा लिया, क्या कुछ। लेकिन जब हम बुनाई करते हैं ना, बहुत सारी मेहनत करते हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा शरीर में तकलीफ़ें होती हैं, तो बुनाई करना भी मजबूरी लगती है। कई बार तो मन करता है कि इस काम को छोड़ दें, लेकिन वही है कि काम नहीं छोड़ सकते, ये हमारी कमाई का साधन है। और मैं गर्मियों में भी बुनाई करती हूँ, सर्दियों में भी बुनाई करती हूँ, बरसात में भी करती हूँ, पतझड़ में भी करती हूँ। तो चारों, जब भी कहते हैं ना चारों मौसम आते हैं, उनमें सब में बुनाई करते हैं। तो अगर हमारी कोई भी वीडियो, कोई यूट्यूब का ये तो है नहीं कि हमने आज वीडियो डाली तो कल वो वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
तो बुनाई की वीडियो का ये है कि अगर वो चल पड़ती है तो किसी भी मौसम में चल पड़ती है, ऐसा नहीं है। और गर्मियों में ऑडियंस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो बुनाई करती है ना लेडीज़ हमें देख के, तो वो गर्मियों में कम कर देती है, तो इस वजह से बुनाई के चैनल पे कम हो जाता है काम। और सही बात बताऊँ, मैं शुरू से जब से मेरी शादी हुई है उससे पहले से मैं सिलाई करती थी। तो सिलाई मैंने सीखी थी और तब से मैं अपना एक एक रुपया मतलब सिलाई से ही जोड़ के अपना गुजारा करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि शादी को मेरी को 14 साल हो गए हैं, मैंने कभी अपने हस्बैंड से आज दिन तक 1 रुपया भी नहीं मांगा। कभी आपको अपने ब्लॉग में उनको लेके आऊँगी, जब भी वो आना चाहेंगे तो वो खुद बताएंगे। तो जी हाँ, मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। बात ये नहीं है कि वो मुझे पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी ही मतलब कह लीजिए कि मेरे अंदर से ही ऐसा होता है कि जब मैं खुद कमाती हूँ, चाहे वो महीने के मैं 500 रुपये कमाती हूँ, जब मैं खुद कमाती हूँ तो मैं क्यों दूसरे के आगे हाथ फैलाऊँ। हाँ, ये नहीं है कि जब भी मैं बीमार होती हूँ, आप लोगों ने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, कई बार तो कभी कुछ बीमारी कभी कुछ बीमारी लगी रहती है मेरे साथ, तो वो सब हस्बैंड ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कमाना कोई मुझे मजबूर करता है ये काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना शौक़ है और मैंने शुरू से सही बात बताऊँ कि मैं इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। वो हर लेडीज़ के लिए होना चाहिए, चाहे वो घर में काम कर रही हो, चाहे वो लड़की हो कोई। जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं ना होते तो मज़ा नहीं आता उस कमाई का। लेकिन ज़िंदगी का असली मज़ा तभी है जब आप अपने हाथों से कमाते हो और खर्च करते हो, क्योंकि आप खर्च भी देखभाल के तभी करते हो जब आप खुद कमाते हो। अगर दूसरे की कमाई के पैसे हैं ना तो उसको ऐसे ही उड़ाते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये अपनी मेरी राय है। तो बस यही होता है, तभी मैं नीटिंग का चैनल नहीं छोड़ती, जबकि मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होती है बुनाई करने में। मुझे इतना ज़्यादा सर्वाइकल है और सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और वही है कि ऐसा नहीं है, पति हैं देखिए, पति की अपनी जिम्मेवारियां हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं उन पे। तो लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यही है कि जब तक शरीर में जान है तब तक तो अपने लिए काम करना चाहिए। और मैं सही बात बताऊँ, उन लेडीज़ में नहीं हूँ। लेडीज़ में बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो मतलब छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने पति को कहती हैं कि मैंने ये लेना, मैंने वो लेना। मैंने उनको कभी भी आज दिन तक, आपने मेरे एक ब्लॉग में भी देखा होगा कि उनको लेके मैं कभी बाज़ार गई होंगी कि मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ना ही मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब मैं कमाती हूँ, चाहे वो मैं 500 रुपये कमाती हूँ, तो मैं अपनी कमाई से लूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इंडिपेंडेंट होना सबसे बढ़िया चीज़ है और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए और हमें अपने जीवन में भी धारनी चाहिए। तो बस इसीलिए गर्मी सर्दी में परेशान हो के ना ये बुनाई करनी पड़ती है हमें। और बुनाई करना कोई आसान बात नहीं है, आसान खेल नहीं है। जो लोग शौकिया बुनाई करते हैं वो 1-2 स्वेटर बनाते होंगे 6 महीने साल में, लेकिन जो नीटिंग के चैनल पे काम करते हैं ना, उनकी ऐसी तैसी हो जाती है बुनाई करते हुए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जज करने से पहले आप लोग पहले उनकी हालत देख लीजिए, जिनके बारे में आप कमेंट्स करते हैं या आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो यूट्यूब पे काम करती है, पता नहीं कितना सा पैसा कमाती होगी। तो यूट्यूब पे ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए होगा जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। हमारी ऐसी किस्मत नहीं है। तो जो भी है जैसा भी है हम उसी में खुश हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत गपशप हो गई और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखती हूँ, अभी मायके भी जाना है, अभी मायके नहीं गई हूँ, छुट्टियाँ थोड़ी सी रह गई हैं। तो दिल तो करता है अपने घर जाने का, लेकिन वही है कि मेरा ना घर पे जाके मायके में जाके फ़ोन नहीं चलता। पता नहीं वहाँ जो मेरी सिम है ना फ़ोन की, वो वहाँ जाके बिल्कुल भी उसका मतलब ये कह लीजिए वो नहीं आता, टावर नहीं आते वहाँ पे, जिस वजह से ना तो वीडियो शूट हो पाती है ना ही कुछ हो पाता है। बस चलो देखते हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए जितना भी जाना होगा वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बाकी लोगों को इग्नोर कीजिए जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी लोग आपको कभी भी कहीं भी नहीं टिकने देते, वो हमेशा आपको जज करेंगे और उनका काम है आपको जज करना, तो वो करेंगे ही करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में। तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ और अपने काम के प्रति सजग रहिए, हमेशा अपने काम के प्रति ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा इजी हो जाता है जीवन में हर चीज़ करनी।
तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।